प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 यूरोपीय देशों जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की 3 दिन की यात्रा के पहले चरण में जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंचे। बर्लिन पहुंचने पर भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। श्री मोदी एक मनमोहक गीत गाने के लिए एक नवयुवक से भी मिले और उसकी प्रशंसा की। श्री मोदी ने उनका चित्र बनाने वाली एक बालिका से भेंट कर बातचीत की। बाद में एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय समुदाय से मिलना बहुत विशेष रहा और देश को अपने प्रवासी भारतीयों की उपलब्धियों पर गर्व है। अपने प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर ओल्फ शोल्ज छठे भारत जर्मनी अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक की सह अध्यक्षता करने वाले हैं। द्विवार्षिक विशेष मंत्रणा में दोनों पक्षों के कई मंत्री भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री का चांसलर शोल्स के साथ पहला अंतर सरकारी विमर्श होगा। उल्लेखनीय है कि जर्मनी में पिछले दिसंबर में नई सरकार के कामकाज संभालने के बाद दोनों देशों के बीच पहली अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक होने वाली है। जर्मनी की यात्रा संपन्न कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन के निमंत्रण पर राजधानी कोपेनहेगन जाएंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी की यह पहली डेनमार्क यात्रा है और डेनमार्क के प्रधानमंत्री के साथ तीसरी उच्च स्तरीय वार्ता होगी। इन बैठकों में वैश्विक और क्षेत्रीय हित के मुद्दों पर विशेष रूप से विचार विमर्श होगा। प्रधानमंत्री भारत डेनमार्क व्यापार मंच के कार्यक्रम में भाग लेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित भी करेंगे। 4 मई को श्री मोदी दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री श्री मोदी अन्य नॉर्डिक नेताओं के साथ भी बैठक करने वाले हैं। विदेश यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री श्री मोदी कुछ समय के लिए पेरिस में रुकेंगे, जहां फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात करेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति चुनाव के बाद श्री मोदी की फ्रांस यात्रा दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय गतिविधियों को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगी। 3 यूरोपीय देशों की यात्रा पर रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी यूरोपीय यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब यह क्षेत्र कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि अपनी बैठकों के माध्यम से वे यूरोपीय भागीदारों के साथ सहयोग की भावना को मजबूत करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत की शांति और खुशहाली के लिए यूरोपीय साझेदार बहुत महत्वपूर्ण साथी होंगे।